अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने बेबी की साइड ट्रॉली की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इसमें इसके सारे एसेंशियल्स जो है मैं सेट करके रखती हूँ ताकि मुझे टाइम के वक्त जो है मैं अच्छे से इजीली यहाँ से पिक कर सकूँ, क्योंकि बच्चों का घर होता है तो उसमें हर चीज़ बिखरी पड़ी होती है, फिर एंड टाइम पे वो मिलती नहीं है। तो इसलिए इस तरह की आप ट्रॉली ले लें एक, और ये जो है मेटल की ट्रॉली है और ये मैंने ऑर्डर की थी टेमू से, और वहाँ पे मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गई थी। जो प्लास्टिक की आती हैं वो बिल्कुल भी काम की नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने उसकी पहले तो सारी मेडिसिन्स निकाल ली थी। अभी वो थोड़ा बीमार था तो इसलिए जो है ना उसकी मेडिसिन्स थोड़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जो यूज़ में नहीं है, जो पहले की थी, वो मैं अलग कर रही हूँ, या कभी वो यूज़ आ सकती हैं, डबल डबल भी हो मेरे पास तो मैं वो अलग कर रही हूँ। और जो अभी यूज़ की है या जो उसकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो निकाल के मैं बास्केट में रख रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा मेडिसिन है वो उसमें मैंने शॉप पर एक लिया हुआ है, उसमें डाल रही हूँ। और देख रही थी मैं कि अभी कौन सी यूज़ हो सकती है, तो वो मैं निकाल के बास्केट में सेट कर रही हूँ। और ये इसका बाम है, बेबी बाम, और ये वेसलीन है जो कि हम यूज़ करते हैं जब डायपर वगैरह चेंज करना हो, तो उससे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये भी। और उसके अलावा एक दूसरी क्रीम भी है, और ये थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए। बेबी को अक्सर बुखार वगैरह रहता है या हो जाता है, तो बेबी का जो टेम्परेचर है वो हमें नोट डाउन करना होता है, चेक करते रहना होता है कि ताकि वो जो है उसको मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, ना ज़्यादा ठंडा हो बेबी और ना उसको टेम्परेचर आए तो पता चले। और ये इसकी जो आयरन के ड्रॉप्स थे, फिर ये जिंक सल्फेट का एक सिरप था, जो जब उसका ना पेट ख़राब हुआ तो डायरिया वगैरह हो गया था, तो मैंने लिया था, डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो अभी वो यूज़ में नहीं था इसलिए मैं उसमें वापस रख दिया है। और ये ORS भी डॉक्टर ने दिए थे, और ये भी मैं इसमें वापस ही रख रही हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ कर लिए थे और अब बेबी माशाल्लाह बहुत बेहतर है और उसको इस चीज़ों की नीड नहीं है। ये जो है हाइड्रोजोल क्रीम है, 2 मेरे पास पड़ी हुई है, दोनों ही मैंने यूज़ की हुई हैं। जब उसको रैशेज़ हुए थे तो मैंने ये लगाई थी। और उसके अलावा जो है ये जो है नॉर्मल सलाइन वगैरह की वो खाली बॉटल्स हैं, जब मैं उसको नेबुलाइज़ वगैरह करवाती थी। नेबुलाइजिंग का मास्क है, ये भी मैं साइड करके रख रही हूँ। और इसके अलावा जो ये थर्मामीटर, ये मैं बास्केट में रखूँगी, इसके आयरन के ड्रॉप्स वगैरह भी बास्केट में ही रखूँगी। ये सिरिंजेस हैं क्योंकि अभी नेबुलाइजेशन उसकी थोड़ी बहुत चल रही थी, तो ये मैंने साइड में ही रखी है ताकि इसमें मुझे क्वांटिटी लेनी होती है जो एम्प्यूल होता है नेबुलाइज करने के लिए, और नॉर्मल सेलाइन भी निकाल के मेजर करके फिर नेबुलाइजिंग मशीन में डालना होता है, तो मैंने ये साइड में ही अभी रखी हुई है। अच्छा, ये चीज़ें सेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सामने ही पड़ी होती हैं, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा रो रहा होता है और जल्दी में उसको मेडिसिन देनी होती है, कॉलिक ड्रॉप्स हो गए या दूसरे उसके पैनाडोल वगैरह, ये चीज़ें हैंडी रखने की ज़रूरत होती है, तो ये सामने पड़ी हों तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसलिए मैं आगे ही रखती हूँ। जैसे इसके नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉप्स हैं नाक में डालने के, वो भी मैं सामने ही रखती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे जल्दी जैसे ही नीड पड़े मैं बस सामने से लेकर और यूज़ करवा लूँ बच्चे को, तो इससे बहुत आसानी रहती है। और वरना अगर ना हो तो खिलारा बिखरा पड़ा होता है, कोई चीज़ कहीं पे पड़ी हुई होती है, कोई चीज़ कहीं पे, तो कुछ भी टाइम पे नहीं मिल रहा होता और बच्चा रो रहा होता है तो ढूंढने का टाइम नहीं होता। यहाँ पे इसके पैनाडोल के ड्रॉपर्स आते हैं, इसके साथ मैं ये भी संभाल के रख लेती हूँ कि कभी नीड पड़े तो ड्रॉपर्स चाहिए होते हैं। वैसे मेरे पास मेडिसिन का अलग ड्रॉपर भी है, वो मैं भी आपको शो करूँगी, उससे बच्चा इजीली मेडिसिन जो है ना ले लेता है। इसमें मेजरमेंट के इस जो है मार्कर्स हैं वो ठीक नहीं है, पैनाडोल वाले पे नज़र नहीं आते, तो इसलिए जो है मैं अलग से एक ड्रॉपर है वो यूज़ करती हूँ। यहाँ पे कॉटन बड्स है इसकी, ये मैं दूसरी बास्केट पे रख रही हूँ, और पेट्रोलियम जेली भी मैंने दूसरी बास्केट में रखी है। ये इसका ग्राइप वाटर है, ये मैं मेडिसिन वाले में रखूँगी, और इसके साथ साथ मैं ये चीज़ें रखती जा रही हूँ। और ये इसकी जो है मल्टीविटामिन है, जिससे जो डॉक्टर ने दी थी, इसको कॉन्स्टिपेशन भी हो रही थी तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ये यहाँ पे मैं मेडिसिन के ही में ही रख रही हूँ। और रिजिक्स का सिरप था, ये जब उसको एलर्जी थी, कफ़ वगैरह थी, तो डॉक्टर ने ये दी थी, लेकिन ये अभी काम की नहीं है तो मैंने इसको शॉपर में डाल दी अभी। और ये वाला जो है नेल क्लिपर है,
ये भी मैंने उसमें दूसरी बास्केट में रखा है ताकि जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं एक्स्ट्रा, जैसे भी बच्चे की ग्रूमिंग वगैरह के लिए या उसकी चीज़ों, डायपर रैश क्रीम हो गई, ये चीज़ भी मैं इसी में रख रही हूँ ताकि अलग सेग्रीगेशन अच्छे से हो, ताकि चीज़ जो चाहिए वो मिले। मेडिसिन्स का मैं अलग बॉक्स बनाती हूँ, अलग कंटेनर ये बनाया हुआ है, और इन चीज़ों का मैंने अलग बनाया हुआ है। और इसी में ही ना मैं बच्चे के वो जो लोशन वगैरह होती है, चीज़ें वगैरह होती हैं, वो भी मैं अलग बास्केट में रख रही हूँ, उस पिंक वाली में ही। तो ये चीज़ें मैं अलग से ही रखती हूँ। अभी इसके ये कॉलिक ड्रॉप्स है, ये मैं मेडिसिन्स वाले में रखूँगी। और इसके अलावा इसके कान के एयर इन्फेक्शन वगैरह या एयर, बच्चे को कान में भी दर्द होता है, तो उसके लिए भी मैंने ड्रॉप्स रखती हूँ हैंडी करके। और ये भी मैंने मेडिसिन्स के ही बॉक्स में रखे हैं, और मैं 1 या 2 ड्रॉप्स जो है डालती रहती हूँ जब मुझे फ़ील हो के उसको कान में पेन हो रहा है। और ये पैनाडोल भी मैं रखती हूँ उसी में, ये लाजमी मैं रखती हूँ क्योंकि कभी भी बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो जाए, कहीं पेन हो, तो ये पैनाडोल बहुत काम की चीज़ है। और ये इसके अलावा ये ग्राइप वाटर है, ये एक्स्ट्रा था मेरे पास तो मैंने इसमें रख दिया। मेरे पास 2 थे, एक मैंने हैंडी रखा है आगे निकाल के, और दूसरा मैंने शॉपर में डाल दिया कि जब मुझे नीड पड़ेगी तो तब मैं यहाँ से निकालूंगी। ये एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं जो मैं साथ ही रखती हूँ, वैसे तो पड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये काम की नहीं आती उस वक्त मोस्टली, तो मैं जो काम की होती हैं वही सामने रखती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने ये मेडिसिन वाला बॉक्स बिल्कुल सेट कर लिया है, और इसमें मैंने इसकी सारी मेडिसिन जो है रखी हुई हैं, और मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि अभी इसकी कौन कौन सी मेडिसिन चल रही हैं। ये बाम है, बच्चे को, मेरे बेटे को वो हुआ था, चेस्ट कंजेस्शन हो रही थी, तो उसके लिए मैंने ये बाम भी रखा हुआ है। और इसके अलावा ये फेरोसॉफ्ट के आयरन के ड्रॉप्स हैं, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बच्चों की कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। और इसके अलावा जो है ये विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं इसके, ये भी 2 देने होते हैं। और ये नॉर्मल सलाइन का बॉक्स पड़ा हुआ है, जस्ट बॉक्स में मैंने इसमें ड्रॉपर डाला हुआ है। जब मैं भी आपको बता रही थी कि ड्रॉपर में ये मेडिसिन का यूज़ करती हूँ, उसमें सारी मेजरमेंट है 0.5 ml से लेकर और 5 ml तक सारी मेडिसिन का इसमें मेजरमेंट है, तो इससे ईजी रहता है बहुत। अब मैं आपको मेडिसिन का मेरे दिखाने का मकसद जस्ट ये है कि आपको आइडिया हो कि बच्चे की कौन सी मेडिसिन होती हैं और सामने रखनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये मेडिसिन देख के वो साथ ले लें या बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के अपने बच्चे को यूज़ करवाएं। ये मेडिसिन सारी ही मेरे काम की हैं, और ये मैंने सारी प्रिस्क्राइब की हुई हैं डॉक्टर से, मैं ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करती। ये इसकी ओरल जेल है, जब बच्चे को ओरल थ्रश हो जाता है या ज़ुबान बिल्कुल पक जाती है, बिल्कुल वाइटिश हो जाती है और बच्चा दूध नहीं पी सकता, तो यहाँ पे मैंने ये इसकी ओरल जेल भी सामने ही रखती हूँ ताकि मैं उसको लगा सकूँ। और ये इसके नाक में डालने के ड्रॉप्स हैं। जैसे मैंने बताया कि ये फ़ीड से पहले मैं लाजमी ड्रॉप्स ये देती हूँ उसको, वरना उसका नाक बंद हो जाता है तो फ़ीड ठीक से नहीं कर पाता। तो अभी ये सारी मेडिसिन का बॉक्स हो गया। उसके बाद ये रैश क्रीम भी मेरे पास 2 है, ये भी मैंने इसी में ही रखी है, ख़त्म होने वाली थी, ये दूसरी पड़ी हुई है, एक ऑलमोस्ट फिनिश है, तो इसको मैं बाद में डिस्कार्ड कर दूँगी। और अभी ये एक ही मैंने इसमें रखी है, और इसके अलावा ये पाउडर है, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ना होने के बराबर, और ना ही मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि इससे बच्चे को लंग्स का या रेस्पिरेटरी इशूज़ या एलर्जीज़ हो सकती हैं। और यहाँ पे इसके मैंने नहाने की चीज़ें रखी हुई हैं, बाथ लेने के लिए उसका ये शैम्पू है, और इसमें इसका पाउडर तो नहीं, पाउडर भी रैश वाला ही है, जस्ट वो रैशेस के लिए कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ मैं, वरना ये नहीं यूज़ करती हूँ। और ये इसका लोशन है, इसका शैम्पू है, इसका सोप है, बेबी सोप और बेबी ऑयल, ये चीज़ें जो है मैं इसमें रखती हूँ। ऑयल जो है मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ, और बेबी ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, जिसके साथ आता है सेट के साथ, वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे बस ये ट्रॉली मैंने पूरी एम्प्टी कर ली है तकरीबन। अभी मैं उसका थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हुआ था इसमें, इसको मैं साफ़ करके और इस पे मैं चीज़ें अपनी सेट कर रही हूँ। ये मेडिसिन का बॉक्स मैं नीचे रख रही हूँ सबसे लास्ट में। और इसके अलावा
दूसरा 2 इसके 3 कंटेनर्स हैं। बेसिकली ये सारी मेटल की बनी हुई है, तो इन तीनों में मैं सिर्फ ज़रूरी सामान रखूँगी। और अभी इसके जो कॉटन बड्स, सूडो क्रीम वगैरह, रैश क्रीम और ये नहाने की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, ये मैं बीच में रखूँगी। और ये जो है मिल्क कंटेनर था जो ट्रैवलिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बच्चे का जब मिल्क लेना होता है, फार्मूला मिल्क मैं इसमें डाल के और डायपर बैग में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही क्वांटिटी चाहिए होती है, तो हम पूरा मिल्क कंटेनर नहीं कैरी कर सकते, इसलिए ये मैंने लिया हुआ है। तो ये भी मैं इसी के पीछे ही साइड में रख दूँगी, जब यूज़ करना हुआ तो मैं यहाँ से जैसे ले और ये जो एक्स्ट्रा मेडिसिन्स थी ये मैंने यहीं पे फ़ोल्ड करके और साइड में रख दी हैं, ताकि जब नीड हो, क्योंकि जगह भी बच रही थी, तो मैंने यहीं पे रख दी कि जब नीड हो तो मैं यहाँ से निकाल सकूँ, कहीं और मुझे ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे बस थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, मैंने कहा कि ये वाले जो नहाने की चीज़ें हैं इसकी, ये मैं इसके इस दूसरी बास्केट के पीछे रख देती हूँ, सेकंड वाले कंटेनर, सेकंड वाले इस कंपार्टमेंट में, और ये साथ ही पड़ी रहेंगी। तो एक ही नीचे वाला सारा मेडिसिन का हो गया बॉक्स, और ऊपर बीच वाला जो है थोड़ी इसकी ग्रूमिंग वगैरह की चीज़ें रख ली है मैंने। और ऊपर जो है, अच्छा, ये ऊपर वाला जो इसका कंपार्टमेंट है इसमें मैंने डायपर रखे होते हैं, और इसके अलावा पानी रखा हुआ होता है गर्म थर्मोस में, टिश्यूज़ पड़े हुए होते हैं, फार्मूला मिल्क पड़ा हुआ होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा ये डिसऑर्गेनाइज हुआ था कंपार्टमेंट पूरा, तो मैं उसको अपनी जगह पे रखती हूँ। पानी एक साथ, पानी वगैरह और फार्मूला में एक ही चीज़ जगह में रखती हूँ। ये जो डायपर्स हैं ये मैं एक कंटेनर में रखती हूँ, एक बॉक्स में। आई मीन कि जो ये बास्केट बनी हुई है मैं इसी में ही ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ, क्योंकि एक ही में होता है तो ज़्यादा इजी रहता है। और डायपर्स में इसको रीफ़िल करती रहती हूँ। डायपर्स इसलिए रीफ़िल करती रहती हूँ क्योंकि बहुत बड़े डायपर्स के पैकेट्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं एडजस्ट कर सकती, इसलिए मैं निकाल के एक ही बास्केट में इसमें सेट करके रख देती हूँ, तो मुझे ईज़ी रहता है। और जितने यूज़ होने होते हैं वो हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा उनको रीफ़िल कर देती हूँ। तो ये एक ही उसमें मैं अभी रखूँगी। ये थोड़ा डिसऑर्गेनाइज़ हुआ था, और मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा था, तो इसलिए मैं इधर से उधर चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन मुझे रखने एक ही उसमें है, और ये मैं सेट करके रख दूँगी। उसके अलावा ये यहाँ पे मिनरल वाटर का भी ख़ाली बॉटल पड़ी हुई है, ख़ाली नहीं, वो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है, और थर्मोस में है जो गर्म पानी है। तो कभी कभी गर्म ज़्यादा हो जाता है पानी, तो मुझे यहाँ से मिक्स करना पड़ता है, तो मैं साथ ही कभी कभी जब ज़्यादा गर्म होता है तो इस बॉटल में मैं पानी मिनरल वाटर का साथ ही रख देती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं उसमें यहाँ से मिक्स कर सकूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं चीज़ें। और ये फार्मूला यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने आगे ही रख दिया है, क्योंकि ये शुरू वाला कंपार्टमेंट मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैम्पर्स की और फार्मूला मिल्क की, तो यहाँ से मुझे दूध बनाने में भी ईज़ी रहता है। और ये था ओवरऑल लुक। अभी मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी, कुछ इधर पड़ी हुई हैं, कुछ साइड पे पड़ी हुई हैं अभी, और जो जो जैसे, तो मैं ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे करती रहती हूँ। जो मुझे जहाँ पे नीड लगती है ज़्यादा, तो मैं उसको ऊपर कर देती हूँ, कभी नीचे कर देती हूँ। आप इसको अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से सेट कर सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।